हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एबी कैपिटल लिमिटेड के बारे में। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एक्चुअली में मैं बताना चाहूँ आपको, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो जल्द ही आईपीओ के माध्यम से लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कल यानी मंडे के दिन 17 मई 2021 को 127.00 की ओपन प्राइस के बाद 123.40 का लो बनाता है और 129.35 का हाई भी बनाता है। एबी कैपिटल का 52 वीक लो है 41.50 और 52 वीक हाई है 139.70 का। 125.45 के ऊपर क्लोज होता है जो कि 3.34% तेज़ी के साथ बंद होता है। 1,11,68,966 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएससी के ऊपर, आउट ऑफ विच 29.92% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 6,73,672 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है जिसमें से डिलीवरी है 32.43%। एबी कैपिटल लिमिटेड की मार्केट कैप है 30,263.43 करोड़ रुपए। गाइस, हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया अपडेट के बारे में। आपको जैसा कि मैंने बताया है कई बार, एबी कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि एक जॉइंट वेंचर के रूप में है, राइट। तो उस कंपनी को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाना है। तो आइए जानते हैं उस कंपनी से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में ABSLAMC भी बोलते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC जो है ये एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का और एक कनाडा बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। इस कंपनी का नाम है बेसिकली सन लाइफ। जी हाँ, सन लाइफ करके यहाँ पे इनका नाम है और ये निप्पन इंडिया, आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी, निप्पन इंडिया नहीं, सन लाइफ करके है। तो सन लाइफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर उनकी पार्टनरशिप है, राइट। तो इस जॉइंट वेंचर के अंदर अगर हम देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है ओन करता है 51% की हिस्सेदारी। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, मैं पीछे ढूंढ रहा था, ये देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड 51% ओन करता है और 1% की हिस्सेदारी जिसमें से ये बेचने जा रहे हैं। वही हम बात करें इनके पार्टनर की यानी सन लाइफ इंडिया की, जो इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी ओन करता है और 12.5% की हिस्सेदारी जो है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेची जाएगी। यानी घुमा फिरा के समझिए कि आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन इंडिया, सन लाइफ, राइट। तो इन दोनों के बीच का ये जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर का पूरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल है उसका 28 करोड़ के आसपास है, जिसका 13.5% हिस्सा जो है वो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जो है आईपीओ के रूप में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आप देखिए, अगर आप इंडिविजुअली, तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड 51% की हिस्सेदारी जो ओन करता है उसका 1% हिस्सा ये अपनी तरफ से निकाल देंगे और 12.5% की हिस्सेदारी जो है सन लाइफ निकाल देगा 49% में से। आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे हेडिंग देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी हिट्स द रोड, एक्सपेक्ट्स 22,000 to 24,000 करोड़ वैल्यूएशन। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि आपको पता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एआरसी है, एआरसी नहीं है, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को ये टारगेट करके चल रहे हैं, 22,000 से लेके 24,000 करोड़ रुपए के बीच में।
तो इसके लिए यहाँ पे जो एक DRHP होता है, यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, किसी भी कंपनी को जब IPO के माध्यम से लॉन्च किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने के लिए या कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए, उस केस में कंपनी जो है एक DRHP निकालती है, यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में पूरा लिखा होता है, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है करंटली, किस तरीके की कमाई करती है, कितने लॉसेस हुए हैं, पूरी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, ताकि कोई भी नया इन्वेस्टर उनके IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो वो उसके जरिए जो है जान सके, उसके बारे में जान सके कंपनी के बारे में। इसीलिए ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जल्दी ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल इज लुकिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22,000 to 24,000 करोड़, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका एक तरीके से देखा जाए तो ये 13.5% की हिस्सेदारी जो है ABSL AMC के अंदर से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से निकाल दी जाएगी। यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर के जो CEO हैं, जिनका नाम है अजय श्रीनिवासन, इन्होंने बताया कि इन्होंने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है कंपनी के लिए फाइल कर दिया है, राइट। और यहाँ पे जल्दी ही इसको जो है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लिस्ट किया जाएगा, राइट। और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी जो है इस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए जो है बहुत जल्दी ही अराउंड जो है मिडिल ऑफ दिस कैलेंडर ईयर जो है ये आ सकते हैं लेकर के, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो है अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर। ऑल्दो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि ये 22,000 से 24,000 करोड़ रुपए तक के अमाउंट को रेज करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कंपनी जो है एम कर रही है कि 38 टाइम्स जो है ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को वैल्यूएट कर सके। अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो इंडस्ट्री है, जो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड जो है सबसे टॉप पे आता है, जिसकी वैल्यूएशन मानी जाती है 40 के आसपास। जी हाँ, 40 के आसपास मानी जाती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है निप्पन इंडिया, जिसके शेयर जो है जनरली 30s के अराउंड या 30s के मल्टीपल में ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है वो 38 टाइम्स से देख सकते हैं, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड जो कि टॉप है उसके काफ़ी क्लोज है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है, ख्वाब देखने के साथ साथ में बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर लीडरशिप स्ट्रेंथ आती है और एक स्ट्रॉन्ग CEO जो कि बाला सुब्रमण्यम के रूप में अगर निकलता है, और जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप जो है एनरिच रहता है अपने परसेंटेज ऑफ स्टेक के साथ में, तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है और इसको अचीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अचीव नहीं किया जा सकता, राइट। अब ये इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेंस है, किस तरीके से देखते हैं इसके IPO के लेकर के अब ये इसके समय के अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा। तो गाइज़ ये एक अपडेट थी जो आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए, और इससे जुड़ी हुई आगे कुछ भी अपडेट होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी कैलेंडर ईयर के मिड तक जो है कंपनी का एम है, और देखते हैं कि क्या आगे होता है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है कंपनी की तरफ से फाइल कर दिया गया है, CEO ने ऐसा बयान दिया है, बताया है, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जो भी है, लेकिन आपको हर चीज़ बताई जाएगी, आपको हर चीज़ पता चलेगा। और अभी कंपनी के Q4 के नतीजे भी आए हैं, आइए जल्दी से उसको देख लेते हैं। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए। देखिएगा यहाँ पे 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने Q4 के अंदर, जबकि नेट सेल्स का जो डेटा इनका इस बार निकल के आता है 5,586 करोड़ का निकल के आता है। टोटल इनकम हो जाती है 5,591 करोड़, इसमें अदर इनकम जो कि 5 करोड़ है वो भी इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें इससे पहले वाले क्वार्टर यानी Q3 की, तो उसके अंदर कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 208 करोड़ का। देख सकते हैं प्रॉफिट में जंप है, ह्यूज जंप है, थोड़ा बहुत जंप नहीं है, काफ़ी जंप है। टोटल इनकम की बात करें तो इस बार 5,591 करोड़ है, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर यानी Q3 में 5,031 करोड़ थी। देख सकते हैं टोटल इनकम के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है, ऑलराइट।
तो कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और कंपनी का जो जॉइंट वेंचर आएगा वो भी अच्छा करेगा, हम यही उम्मीद रखते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, यू कैन click on the link given in description box of this video, right? Take care, see you next time.